तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं, हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया होंगे और कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहला सवाल तो वारिस पठान, जिस पिच पर आप खेलते हैं उसी पिच पर आप दूसरे दलों को भी ले आए हैं। नहीं, हमारा तो सिंपल है पिच आदित्य जी, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर लोगों का अच्छा हो, जो इतने सालों से लोगों की बेरोजगारी थी वो खत्म हो। लेकिन देखिए ना, बात क्या है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और हमारी लड़ाई सबसे है। अब भाजपा ने तो अपना पोलराइजेशन का, हिंदुत्व का, हिंदू आइडियोलॉजी का पत्ता तो डाल दिया, उन्होंने तो उसी का खेल करना शुरू कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नरोडा पाटिया हुआ आदित्य जी 2002 के अंदर, जिसमें 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया और जो उसका मुख्य आरोपी था, जिसको सजा मिली लाइफ टर्म की, वो आज आके कैंपेनिंग कर रहा है। बीजेपी सरकार ने उसकी बेटी को नरोडा पाटिया से टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, वो वहां पे चुनाव लड़ रहा है और वो कैंपेनिंग कर रहा है, तो कैसा चलेगा। बात नंबर 2, इस तरफ देखिए आप, तो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। गुजरात के पूरे स्टेट का बजट है आदित्य जी 2.5 लाख करोड़ रुपया और आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी बांट दी 3 लाख करोड़ की। 50,000 करोड़ का कहां से लाएंगे, फिर गफलेबाजी करेंगे, किसका टोपा घुमाएंगे फिर ये। और कांग्रेस की बात अगर आप करें तो आज 27 साल से जो भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है वो तो कांग्रेस की वजह से। इनमें ताकत नहीं थी उनको हराने के लिए, इनको लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया मगर उनको हरा नहीं सके। उस वक्त लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, आज लोगों के पास एक विकल्प है। आज हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से गुजरात के अंदर है। लोग अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से हमको नवाज रहे हैं और हमारी रैलियों में अगर आप आके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की भीड़ है, किस तरह से लोग जमा हो रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है। और एक एजेंडा हम लेकर चल रहे हैं ना, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं, झूठे झूठे वादे नहीं कर रहे। हम एक एजेंडा है, विकास का एजेंडा, हमारे दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, तमाम को हम साथ में लेकर चल रहे हैं और तमाम के हम मुद्दे की बातें कर रहे हैं। ऐसी 4 बातें बीजेपी ने बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया। ना ऐसी 4 बातें बताइए जो आपने की हैं। वादे तो है ना अपनी जनसभाओं में। देखिए आप मेरे जी, मैं आपको बताता हूँ आदित्य जी, आप मेरे साथ अगर चलेंगे गुजरात में तो जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है, जमालपुर है, दानी लिमड़ा है, अहमदाबाद की बात करता हूं, आप खुद बोलेंगे कि वारिस भाई यहाँ पे तो कोई विकास नाम का चीज ही नहीं दिख रहा है। कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, गरीब बस्ती बढ़ती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है, स्कूल कम है, पुलिस स्टेशन ज्यादा वहां पर खुल गई है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे नुमाइंदे चुनकर विधानसभा में जाए तो इन मुद्दों के लिए वो आवाज उठाए और सरकार से फंड लाए, वहां का विकास करे। आज गवर्नमेंट जनसभाओं में ऐसे कितने मुद्दों को आपके द्वारा उठाया गया है? मेरा सवाल आपसे ये था, आपने सबको कटघरे में खड़ा किया, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए, हमने उठाए। कौन कौन याद आया है असदुद्दीन ओवैसी को, सबको पता है, उसके कुछ अंश भी मैं आपको सुनाऊंगी गुजरात में ही उनकी जनसभाओं के। आप भी ध्यान से सुनिएगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। और इसीलिए आप पर आरोप लगते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है, आप पोलराइज करने में मदद करते हैं। उस पर भी जवाब दीजिएगा, ये आपके ओपोनेंट कहते हैं। पहले जवाब लीजिए कुलदीप कुमार से आपके आरोपों पर। कुलदीप कुमार, आवाज आ रही है? हाँ आदित्य जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आदित्य जी? जी जी मिल रही है। उन्होंने कई आरोप आपकी पार्टी पर भी लगाए हैं। हाँ। आपका जवाब? आदित्य जी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर अपनी गारंटी पे काम कर रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है। गुजरात के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की गारंटी, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगार भत्ते की गारंटी 3,000 रुपए की, युवाओं का नौकरी, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की गारंटी, महिलाओं को 1,000 रुपए सम्मान राशि की गारंटी और गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली की गारंटी और साथ साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी गुजरात के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। और गुजरात के लोग अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, गुजरात के अस्पताल और स्वास्थ्य जो व्यवस्था लचर पड़ी हुई है उसको ठीक कराने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो गारंटी देते हैं वो उसको पूरा करते हैं। और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों के अंदर गुजरात को बर्बाद करने का काम किया है, गुजरात को लूटने का काम किया है। गुजरात के स्कूलों को, सरकारी स्कूल
जहां दिल्ली में लगातार खोलने का काम किया हमने, जब पंजाब में खोलने का काम कर रहे हैं, वहीं गुजरात के अंदर स्कूलों को बंद करने का काम किया। ये डेटा इनके शिक्षा मंत्री जीतू वघाणी ने देने का काम किया। गुजरात के अंदर चाहे मोरबी का हादसा हो जहां से 34 लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस कंपनी का नहीं अच्छी बात है, इन पे बात होनी चाहिए और डिबेट्स भी होनी चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये भी उठेगा ना, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सवाल ये भी उठेगा कि फिर कंस की औलादों का जिक्र क्यों हुआ, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ ये क्यों बताना पड़ा, कृष्ण कहाँ से आए, विकास के मुद्दों में फ्री तीर्थ यात्रा का जिक्र क्यों आया, तो ये सब सवाल भी उठेंगे। अब आप जवाब लीजिए, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले वारिस पठान ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाए। पहले गौरव भाटिया आपका जवाब, उसके बाद राधिका खेड़ा आप। नमस्कार अदिति जी। नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, गुजरात की जनता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है ना, उसके साथ अपने आप को जोड़ती है। जो भ्रष्टाचार का कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, परिवारवाद हो, सांप्रदायिक राजनीति हो, इस मॉडल से वो इत्तेफाक नहीं रखती है। दूसरी बात, आप देख लीजिएगा, जैसा अमित शाह जी ने भी कहा और बाकी तमाम लीडर भी कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कहा, गुजरात में इतिहास रचा जाएगा। 27 साल बाद अदिति जी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। बात हो रही है गुजरात मॉडल की, और ये इसलिए संभव है क्योंकि ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में काम किया है। वरना कांग्रेस पार्टी को देखिए, 5 साल में तो सरकार बदल जाती है अगर वो किसी प्रदेश में होते हैं, इतना भ्रष्टाचार फैला देते हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आप तैयारी देखिए। जैसे एक व्यक्ति है, वो संकल्प लेता है कि हम गुजरात को शिखर पे पहुंचाएंगे, तो वो मेहनत करता है, केवल चुनाव के समय नहीं, वो 27 साल मेहनत करता है और गुजरात मॉडल बनाता है। अब अगले 3 दिन में 8 रैली श्री नरेंद्र मोदी जी की हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है वो विकल्प बनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो है, उनके लीडर कहां है? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात जा भी नहीं रहे हैं। एक बात मैं और बताऊं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास रचेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ये नहीं है कि सत्ता और विपक्ष की, उनकी लड़ाई है विपक्ष की और जमानत जब्त कितनी कराई। क्योंकि एक नई पार्टी आती है, अराजक अपराध पार्टी, आप पार्टी, और वो कांग्रेस पार्टी की नींव हिला देती है, ये बंजर हवेली की नींव हिला देती है। एक बात मैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ठीक है, आप बताइए कितनी झूठी पार्टी है। इनके नेता है कंचन लाल जरीवाला, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। आप देखिए किस तरह से मनीष सिसोदिया धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली दी जा रही थी। अब जारीवाला जी ने बयान देके कहा है, मुझ पे किसी ने दबाव नहीं दिया है, मैंने अपनी इच्छा से वापस लिया है अपना नामांकन। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा वही आम आदमी पार्टी जो उनको टिकट दे रही है वो देश विरोधी पार्टी है, देश विरोधी। ये सवाल है आज कि आप अराजक तत्वों के साथ मिलकर सोचते हैं सत्ता पालेंगे, लेकिन आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो।